लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने की संभावना है। विकल्प पर निर्वाचन आयोग में मंथन चल रहा है। 12 और 13 मार्च को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है और इसको लेकर अटकलें हैं कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। इसको लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा भी करने वाली है। 12 और 13 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया है जब चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और इस विकल्प पर मंथन पहले से ही चल रहा है और क्या संभावनाएं हैं ये जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद सामने निकल कर आएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ कराए जाने की संभावना है, ऐसी अटकलें हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था और ये निर्देश चुनाव आयोग को दिए थे कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएं और इसी के बाद से लगातार इस पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है और केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का क्योंकि दौरा बहुत जल्द करने वाली है और ये अटकलें हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये तमाम अभी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में कराए जाएं, तो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। क्या कुछ इसको लेकर जानकारियां, मंथन चिंतन चल रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग में? चलिए सुशील से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चुनाव आयोग इसको लेकर मंथन कर रहा है और सुशील एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये संभावनाएं हैं और इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा है कि क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर एक साथ कराए जा सकते हैं। इसको लेकर बहुत जल्द चुनाव आयोग की टीम दौरा भी करने वाली है जम्मू कश्मीर का। क्या कुछ इसको लेकर जानकारियां सुशील? जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की आज की जो बैठक है फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल जम्मू कश्मीर में चुनावी दौरे को लेकर है बल्कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसी के साथ क्या विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करवाया जा सकता है या नहीं, और इसके लिए सिक्योरिटी को लेकर कितनी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर, उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की जाए केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। इसीलिए फिलहाल ये बैठक फिलहाल केंद्रीय गृह सचिव के साथ की जा रही है और जो बैठक 12 बजे है केंद्रीय चुनाव आयुक्त की, वो बैठक फिलहाल रेलवे बोर्ड के आयुक्त के साथ बैठक होगी जिसमें जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके डिप्लॉयमेंट को किस तरह से कंडक्ट करवाया जाए उसको लेकर बैठक है। 11 और 12 बजे ये दोनों महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि जो बैठक फिलहाल अभी तक चल रही है केंद्रीय गृह सचिव के साथ, उस बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया पर भी एक बड़ा चर्चा फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर का एक ऑफिशियल दौरा करेगा और ये फाइनल दौरा होगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को पूरा कराने की प्रक्रिया को लेकर। उसमें सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जाएं, जो अति संवेदनशील बूथ हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट किस तरह किया जाए, वहां के अधिकारियों के साथ किस तरह बैठक हो, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं न्यूज 18 के जो जम्मू कश्मीर के दर्शक हैं उनके लिए कि आज एक इंटरनल बैठक भी फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग की जम्मू कश्मीर के लेवल पर होने वाली है। इस इंटरनल बैठक में जम्मू कश्मीर में अभी तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं वहां के चुनाव अधिकारियों के द्वारा, उस पर भी एक विशेष चर्चा की जाएगी। तो आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है और ये लोकसभा के होने वाले चुनाव के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों का दौरा केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने किया है, जिसमें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों का दौरा किया है। वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किए जाएं उसको लेकर हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और लगभग 3.5 लाख से ज्यादा जो सीएपीएफ के जवान हैं उनकी मांग की गई है। आज ये फाइनल जो फिलहाल मुलाकात है केंद्रीय चुनाव आयुक्त की, वो मुलाकात इस विषय में है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर
क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर जो अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है केंद्रीय चुनाव आयुक्त के द्वारा, वो कितनी जल्दी उनको दी जाएगी ताकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर वो आगे बढ़े। 12-13 मार्च को केंद्रीय चुनाव आयुक्त की एक बड़ी टीम जम्मू कश्मीर का आखिरी दौरा करेंगी। सुशील, यही एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुशील, जिस तरह से आपने कहा कि आज जो बैठक होगी उसमें 3.5 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती किस तरह से की जाए, इस विषय पर खासतौर पर चिंतन मंथन होगा, इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। साथ ही साथ सुशील, अगर जम्मू कश्मीर में चुनावों की बात की जाती है तो वहां पर जो सुरक्षा तंत्र है उसे और राज्यों के मुकाबले थोड़ा मजबूत करने की बात कही जाती है, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जो जम्मू कश्मीर की रही है उस लिहाज से। तो क्या हम ये माने कि अगर लोकसभा के चुनाव अगले 2-2.5 महीनों में वाइंड अप होने हैं, फिर उसके 4 महीनों के अंदर अंदर हमें विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराने हैं, तो ये सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना उतनी ही बड़ी चुनौती बना रहेगा। तो क्यों ना ये संभावनाएं तलाशी जाएं, और ये प्रबल संभावनाएं तलाशी जाएं कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ जम्मू कश्मीर में हो जाएं, तो कहीं ना कहीं फिर सुरक्षा तंत्र जो पहले से मजबूत है उसी मजबूती के साथ विधानसभा के चुनाव भी उसी में हो जाएं, तो ये एक संभावना है। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए केंद्रीय चुनाव आयुक्त की तरफ से जो फिलहाल कदम उठाए जा रहे हैं वो इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में फिलहाल चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, उसी तरह विधानसभा चुनाव को भी एक साथ ही क्यों ना कंडक्ट करवा दिया जाए, क्योंकि जो एक चुनाव का मोमेंट होता है उस मोमेंट के बाद अगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि सितंबर से पहले वहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए, तो ये चुनाव आयोग बहुत बेहतर समझता है कि सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर की स्थिति और राज्यों के बहुत ज्यादा अति संवेदनशील है और इसीलिए फिलहाल चुनाव आयोग ये बेहतर समझता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्यों ना विधानसभा चुनाव एक साथ करवा दिया जाए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट फिलहाल अभी की जा रही है तो इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के आधार पर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर इसके बाद चुनाव करवाया जाएगा तो फिर से एक अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा चुनाव आयोग को, तो कहीं ना कहीं जो व्यस्तता है वो इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की कवायद को लेकर भी है। और इसीलिए 12 और 13 मार्च को जो फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग अपना दौरा करने वाला है वो महत्वपूर्ण दौरा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का आखिरी दौरा करेगा और ये देखेगा कि क्या वहां कई जमीनी हालात ऐसे हैं सुरक्षा के मद्देनजर कि वहां पर विधानसभा बिल्कुल सुशील, 12 और 13 मार्च का जो ये दौरा है चुनाव आयोग का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है सुशील, और आज की बैठक भी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपने कहा कि एक इंटरनल बैठक भी हो रही है, उससे भी क्या कुछ जानकारी निकल कर आएंगे, जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे। फिलहाल के लिए सुशील आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको